विश्व मृदा दिवस पर शनिवार को राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री प्रोफेसर सांवरलाल जाट, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विश्व मृदा दिवस पर शनिवार को राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रोफेसर सांवरलाल जाट ने कहा कि लगातार बुवाई और फसल लेने से मिट्टी की सेहत भी बिगड़ी है। उसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान के ही सूरतगढ़ में की थी। योजना के तहत किसान अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाकर पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन से तत्वों की कमी है। देश भर में लाखों किसानों ने जांच करवाई है, जिसका फायदा उन्हें मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हमें अन्न का भी आयात करना पड़ता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद हम इस क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो गए बल्कि विदेशों को भी निर्यात करने लगे हैं। प्रोफेसर जाट ने कहा कि अंधाधुंध कीटनाशकों के प्रयोग से खेत की मिट्टी प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वो अनावश्यक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करें और आवश्यकता होने पर देशी खाद और कीटनाशक का प्रयोग करें। बड़ी आवश्यकता है और मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस आवश्यकता को भांपते हुए भूमि की किस्म सही रहे, उसमें किन तत्वों की कमी है, किनकी आवश्यकता है, उन सब चीजों का कार्ड में विवरण होगा और निश्चित रूप से किसान लंबे समय तक उस जमीन में खेती करे, उसके पोषक तत्व बने रहे, इस दिशा में कार्रवाई। गुलाबी सर्दी के साथ ही पुष्कर से सटे गांव में शरीर के लिए संजीवनी कहे जाने वाले आंवलों से खेत लहलाने लगे हैं। फिर भी किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। किसानों को ना तो सरकार की ओर से इस फसल का समर्थन मूल्य मिल रहा है और ना ही मंडी में उचित दाम। ऐसे में किसानों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। लगभग 20 साल पहले जब पुष्कर क्षेत्र में भूगर्भिक जल स्तर कम होने के कारण गुलाब की खेती दम तोड़ने लगी, तब किसानों ने आंवले के रूप में नया विकल्प तलाश कर अपने खेतों को सजाना शुरू किया। समय के साथ तेजी से पुष्कर क्षेत्र में आंवले की बम्पर पैदावार होने लगी। देश के महानगरों सहित विदेशों में आंवलों की मांग भी बढ़ने लगी। किसानों को भी 20 रुपए प्रति किलो के भाव मिलने लगे। किसानों की यह खुशी समय के साथ कम होती गई और भाव 10 रुपए तक जा गिरे। अब किसान एक बार फिर सोचने को मजबूर हो गए हैं कि अब पेट पालने के लिए कौन सी खेती की जाए। आज से 20 साल पहले सर यहाँ पर हमारे पुष्कर क्षेत्र के जो भी ग्रामीण बेल्ट है, यहाँ आम और अमरूदों के बगीचे हुआ करते थे। पर जो पानी कम हुआ तो किसानों को एक विकल्प के तौर पर कम पानी से पैदा होने वाले ये आंवलों की फसल की ओर रुख करना पड़ा। और आज देखा जाए तो हर किसान के खेत में आंवलों की पैदावार हो रही है और हर साल इसका भाव निरंतर कम होता जा रहा है। तो अब किसानों को इसके विकल्प के तौर पर और दूसरा विकल्प खोजना पड़ रहा है ताकि उनको उचित मूल्य इसका मिल सके। और ये यहाँ का आंवला दूसरे राज्यों में भी निर्यात किया जा रहा है, जैसे केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात में भी भारी मात्रा में यहाँ से निर्यात हो रहा है। इसके अलावा आंवला के बने प्रोडक्ट विदेशों में भी यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। अभी इसका पहले क्या भाव हुआ करता था और अब क्या भाव है? जी, पहले जैसे हम बाहर भेजते थे तो 20 रुपए किलो तक हमारे को भाव मिल जाता था और अभी ये 12 रुपए किलो का भाव हमारे पड़ रहा है बाहर के राज्यों से। और यहाँ लोकल मंडियों में तो 7-8 रुपए किलो तक बिक रहा है। क्या कभी सरकार की तरफ से इस औषधीय गुणों वाले आंवले की खेती में कोई किसानों को कोई राहत मिली है? ये सब्सिडियां वगैरह किसानों के लिए आंवले की जो पौध हम बगीचे लगाते हैं उस टाइम में किसान पौधे के ऊपर सब्सिडी देते हैं और उसका फायदा भी जो शिक्षित किसान है कुछ किसानों को मिल पाता है। बाकी किसान तो क्या है कि यहाँ की लोकल मंडियों में ही बेचते हैं आंवले को। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आंवला शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही शरीर में विटामिन सी की कमी को भी पूरा करता है। आंवले के पाउडर के साथ साथ मुरब्बे, अचार और कैंडी के रूप में आंवले के इस्तेमाल से शरीर के खून को नई ऊर्जा मिलती है। जो मतलब ये पेट तो रोक निकाल लिया हमने, लेकिन क्या जो हमको भाव मिलना चाहिए वो भाव नहीं मिल रहा है। पहले क्या 15-20 रुपए किलो आंवले मतलब यहीं से खरीदते थे लोग। अब यहाँ 8-10 रुपए किलो से मतलब ठेकेदार आते हैं और 8-10 रुपए किलो के हिसाब से जो भी है इनको खरीद लेते हैं और मतलब यहाँ से ही ठेकेदारों के थ्रू देते हैं। हम तो मंडी नहीं भेजते इनको। एक आंवले के पेड़ में लगभग कितने किलोग्राम आंवला हो जाता है? एक आंवले में भी मान लिया तो एक आंवले के पेड़ के अंदर 180 किलो आंवले लगते। ऐसा नहीं कि आंवले का प्रयोग बंद हो गया, लेकिन जिस तरह से बम्पर पैदावार होने लगी है उससे किसान आंवले को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर है। सवाल यही उठता है कि आखिरकार सरकार की ओर से इस तरह की जीवनदायिनी फसलों को जीवित रखने के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे।
यदि समय रहते इस दिशा में प्रयास नहीं किए गए तो गन्ने और गुलाब की तरह पुष्कर के आंवलों की खेती भी सिमट कर रह जाएगी। अटे पहले जान गुलाब की खेती होती बढ़िया, तो पानी कम होगा की वजह अब जान आंवला की खेती कर रही है, तो आंवला का मार्केट नहीं मिल रही है। तो पहले केरी जान आम है, जामफल है, गुंदा है, यान की खेती होती है। तो आजकल भाव भी डाउन हो गया, तो आंवला की खेती पर ही निर्भर है लोग बाग, लेकिन बाजार नहीं मिलेगी। काय भाव पहले मिलता है, अब काय रही? पहले 15-20 यान शुरू में तो बढ़िया कॉन्टेक्ट या पाल्टिया 12 30-35 रुपए किलो तक बिक्या। धीरे धीरे पाल्टिया दलाल ने थरू पड़ गई, दलाल कभी भाव बढ़ा दे, कभी गिरा दे, 7-8 रुपए किलो ऊपर खरीदारी को नट। लोकल मंडी में जाओ तो 5-6 रुपए किलो ऊपर ले वो ना, एक साथ ले जाओ तो बिक्या वो ना, तो माल खराब हो जाए। जो आसपास में जितना भी फार्म हाउस पर है, सब पर आंवला अधिकतर, मतलब 80% आंवला पुष्कर क्षेत्र में।